हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आज के इस बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेसन में। दोस्तों, स्पोकन इंग्लिश का आज हमारा 13th डे है और आज मैं सिखाऊंगा आपको टेंस, हिंदी में बोले तो काल। दोस्तों, ये इंग्लिश का एक ऐसा टॉपिक है जो आज भी ज्यादातर लोगों के लिए एक प्रॉब्लम बना हुआ है। यहां तक कि स्कूल में पढ़ने के बाद भी स्टूडेंट्स को ये टॉपिक कभी भी ठीक से समझ नहीं आता, लेकिन आज आएगा। आज के इस वीडियो को पूरा देखने के बाद टेंस क्या होते हैं इसकी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको हो जाएगी। तो लेसन स्टार्ट करने से पहले अगर आप पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आगे आने वाली एक भी वीडियो आप मिस ना कर पाओ। तो चलिए फटाफट से अपना आज का लेसन हम स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, सबसे पहले तो टेंस, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, काल बोलते हैं। अब ये टेंस जो है ये कितने टाइप के होते हैं ये जानते हैं। दोस्तों, टेंस होते हैं हमारे 3 टाइप के। कौन कौन से? पहला होता है हमारा प्रेजेंट टेंस। कौन सा? प्रेजेंट टेंस, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं वर्तमान काल, यानी कि जो अभी चल रहा है, जो भी अभी चल रहा है। जैसे कि अभी आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, मैं आपको टेंस पढ़ा रहा हूं, तो कौन सा टेंस है, किस टेंस में हम बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट टेंस में। सेकंड होता है हमारा पास्ट टेंस। कौन सा? पास्ट टेंस, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं भूतकाल। ऐसा टेंस जिसमें जो काम है वो हो चुका है, बीत चुका है। जैसे कि पीछे की जो वीडियोस आपने मेरी देखी, प्रीवियस वीडियोस देखी, तो वो क्या हो गया, पास्ट टेंस हो गया। तीसरा होता है हमारा, थर्ड टाइप होता है टेंस का फ्यूचर टेंस, यानी कि भविष्य काल, जो आने वाला है। यानी कि फ्यूचर में या इस वीडियो के बाद में जो वीडियोस अपलोड करूंगा वो सारी कब होंगी, फ्यूचर में होंगी। तो ये 3 टेंस होते हैं हमारे, प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल, पास्ट टेंस भूतकाल, फ्यूचर टेंस भविष्य काल। तो दोस्तों, जो भी हम बात करते हैं, कभी भी हम बात करते हैं, वो सिर्फ इन 3 टेंसों के अंदर ही हम बात करेंगे। इन 3 टेंस के अलावा हम कभी भी किसी और टेंस में बात नहीं करते। इतना क्लियर है? तो चलिए अब आगे देखते हैं। दोस्तों, अब ये जो 3 टेंस हैं, इन 3 टेंसों को भी 4-4 भागों में बांटा गया है, 4 हिस्सों में इनको बांटा गया है। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि इनके चारों भागों को इस तरह से बांटा गया है कि ये देखने में एकदम सेम है। जैसे जुड़वा भाई होते हैं तो उसी तरीके से देखने में एकदम सेम लगते हैं, तो हमें कुछ ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है। तो चलिए देखते हैं कौन से हैं वो 4 भाग। पहला है हमारा इंडेफिनेट, क्या बोलेंगे इसको, हम बोलेंगे इंडेफिनेट। दूसरा होता है हमारा कॉन्टिन्यूस, थर्ड होता है हमारा परफेक्ट, और फोर्थ होता है हमारा परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। इसी तरह से सभी टेंसेस में सेम होगा। जैसे कि हम बात करें प्रेजेंट में, तो ये बनेगा प्रेजेंट इंडेफिनेट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। इसी तरीके से पास्ट में हम देखें तो हमें क्या करना है, बस इंडेफिनेट के आगे, इनके आगे, सबके आगे पास्ट लगा देना है। जैसे पास्ट इंडेफिनेट, पास्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। इसी तरह से फ्यूचर में बनेगा फ्यूचर इंडेफिनेट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो ठीक है, इन तीनों टेंसों के जो चारों टाइप्स हैं वो सभी सेम होंगे। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि भाई मान लो टेंस जो है वो घर का मुखिया है, वो दादाजी है। तो इस टेंस के दादाजी के भाई 3 बेटे हुए, कौन कौन से? प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। और इन 3 बेटों के भी 4-4 बेटे हैं, जिन चारों बेटों के नाम क्या है, सबके सेम है। ओके, इतना क्लियर हो गया? बिल्कुल एकदम आसानी से मैंने आपको समझा दिया है। अब आगे देखते हैं, अब एक एक करके चलो इन्हें समझने की कोशिश करते हैं कि इसमें होता क्या है। पहला हम देखते हैं, पहले हम बात करेंगे दोस्तों इंडेफिनिट टेंस की। इंडेफिनिट टेंस में ऐसे वाक्य आते हैं जिसमें समय निर्धारित नहीं होता, यानी कि कब शुरू होगा कब खत्म होगा पता नहीं। जैसे कि मैं बोलूं, एक सेंटेंस लिया मैंने कि मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं, आई टीच इंग्लिश। कब से पढ़ाता हूं, कब तक पढ़ाऊंगा, इसका कोई भी पता नहीं है। यानी कि टाइम जो है वो यहां पर डिफाइन हमें नहीं कर रखा। तो इसको हम कौन से टेंस में रखेंगे? इसको हम रखेंगे इंडेफिनिट टेंस में। इसी तरह मैंने बोला कि भाई मैंने उसकी मदद की, आई हेल्प्ड हिम। कब की, कब से मदद कर रहा था, कोई एक पर्टिकुलर टाइम नहीं दे रखा। तो यहां पर सिंपल ये कौन सा टेंस हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा हमारा इंडेफिनिट टेंस। तो सिंपली जब हमें टाइम डिफाइंड ना कर रखा हो तो वो कौन सा टेंस होगा? वो होगा हमारा इंडेफिनिट टेंस।
नेक्स्ट है हमारा सेकंड टाइप जो है वो है कॉन्टिन्यूस टेंस, जिसमें हम बात करेंगे इनकम्प्लीट एक्शन की, यानी कि ऐसा एक्शन, ऐसा काम जो अभी चल रहा है, कंप्लीट नहीं हुआ है। जैसे कि आप अंग्रेजी सीख रहे हैं, यू आर लर्निंग इंग्लिश, तो काम क्या है, अभी जारी है, पूरा तो नहीं हुआ, अभी नहीं सीखे इंग्लिश, तो ये क्या है, अभी इनकम्प्लीट एक्शन की हम बात कर रहे हैं, तो कौन से टेंस में आएगा, कॉन्टिन्यूस टेंस में आएगा। इसी तरह से बच्चे खेल रहे हैं, द चिल्ड्रन आर प्लेइंग, यानी कि बच्चों का खेलना अभी जारी है। तो जब भी हम बात करेंगे इनकम्प्लीट एक्शन की, हम यूज करेंगे कॉन्टिन्यूस टेंस का, चाहे वो किसी भी टेंस में हो, फिर चाहे वो प्रेजेंट में हो, पास्ट में हो या फ्यूचर में हो। नेक्स्ट आता है हमारा थर्ड टाइप है, हमारा है परफेक्ट टेंस, यानी कि इस टेंस में दोस्तों हम बात करते हैं कंप्लीट एक्शन की, यानी कि जब काम के पूरे हो जाने का बोध हो कि काम पूरा हो चुका है, या काम पूरा हो चुका था, या काम पूरा फ्यूचर में हो चुका होगा। जैसे कि एक सिंपल सा एग्जांपल मैंने ले लिया कि भाई वह जा चुका है, ही हैज गोन, तो यहां पे देखो काम के पूरे होने का बोध हो रहा है कि वही हो जा चुका है, वो काम कंप्लीट हो चुका है, कंप्लीट एक्शन की बात कर रहा है, तो कौन से टेंस में आएगा, परफेक्ट टेंस में आएगा। इसी तरह मैंने बोला कि मैं टेंस सीख चुका हूं, आई हैव लर्नड टेंस, तो ये हमने क्या बात करी, यहां पर कंप्लीट एक्शन की बात करी, तो ये आ जाएगा हमारा परफेक्ट टेंस में। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। अब इसे ध्यान से समझना, ऐसा काम दोस्तों जो पास्ट में शुरू हुआ हो और अभी भी जारी हो, यानी कि एक पर्टिकुलर टाइम में भाई हमने काम स्टार्ट करा और वो काम अभी भी खत्म नहीं हुआ है, तो ये परफेक्ट और कॉन्टिन्यूस दोनों को जोड़ के बना है। जैसे कि मैंने बोला कि वह सुबह से रो रहा है, कब से रो रहा है, सुबह से रो रहा है, तो देखो उसने रोना कब स्टार्ट करा, एक टाइम पे स्टार्ट करा, सुबह स्टार्ट करा, और अभी भी वो काम क्या है, जारी है। तो मैंने क्या बोला, मैंने बोला ही हैज बीन क्राइंग सिंस मॉर्निंग, या ही हैज बीन वीपिंग सिंस मॉर्निंग। ओके, तो यहां पे देखो कब से रो रहा है, सुबह से रो रहा है। इसी तरीके से मैंने एक और एग्जांपल लिया, मैंने बोला कि भाई मैं 7 साल से अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं, तो मैंने अंग्रेजी पढ़ाना कब स्टार्ट करा, एक पर्टिकुलर टाइम पास्ट में 7 साल पहले स्टार्ट करा, और आज भी मैं पढ़ा रहा हूं। आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 7 ईयर्स। तो इस तरह से हमारे जो चारों टेंसेज हैं, इसका एक मैंने आपको बेसिक स्ट्रक्चर बता दिया है कि ऐसे इसको हमें यूज करना है। तो दोस्तों यहां अब देखो चारों टेंसेज हमने सीख लिए, अब क्या है, चलो फटाफट से एक बार मैं इसकी रिवीजन आपको करा देता हूं। तो हमने क्या सीखा भाई, टेंस होता है, टेंस के अंदर हमारे 3 टाइप्स होते हैं। कौन कौन से टाइप्स थे हमारे, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, ये 3 टाइप्स थे। उसके बाद इन सब के अंदर भी हमारे एक एक टाइप हमने डिवाइड कर रखे थे। पहला कौन सा था हमारा, इंडेफिनिट था। तो देखो एक बार बोल के देखते हैं, प्रेजेंट के अंदर कौन कौन से आएंगे, प्रेजेंट में आएंगे हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। इसी तरीके से पास्ट में देखें तो पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। इसी तरीके से फ्यूचर में देखें तो फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। लो बिल्कुल सिंपल हो गया, इतना क्लियर आपको। तो अब समझने के बाद, टेंस को समझने के बाद एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपकी बन गई कि भाई टेंस आखिर होते क्या है, करना क्या है हमें इसमें। ओके, बाकी का डिटेल्ड वीडियो दोस्तों मैं आपके लिए बाद में लेकर आऊंगा, क्योंकि एक दिन में आप इससे ज्यादा पढ़ेंगे तो कंफ्यूजन आपको बहुत ज्यादा क्रिएट हो जाएगी और कुछ भी आपको समझ में नहीं आएगा। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिले। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक नए लेसन के साथ।